Yes, ma'am. Yes, Interest ma'am. on capital, number 1, it is given always on ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब हुआ कि अगर उसके साथ 1 अप्रैल डेट लिखी होगी ना, अब मान लो अगर हमारा जो साल है वो 31 मार्च 2018 को फिनिश हो रहा है, तो कैपिटल के साथ डेट लिखी होनी चाहिए 1 अप्रैल 2017, है ना, वो तभी ओपनिंग कैपिटल कहलाएगी। तो ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए केस कैपिटल इज नॉट ओपनिंग, और अगर कैपिटल जो है वो ओपनिंग ना हुई, देन वी हैव टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल थ्रू फॉलोइंग फॉर्मूला। और फॉर्मूला देख लीजिए क्या होगा। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट। ये होगा आपका फॉर्मूला, तो इसे नोट कर लीजिए। एक और पॉइंट आप लिख सकते हैं, इफ capital of the partners will be fixed, then even on closing capital, interest on capital can be calculated। फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये देखने की कि हाँ कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि वो फिक्स्ड ही रहेगी, भले वो साल के शुरू में है या साल के अंत में, तो वो किसी भी तरीके से दे रखी हो हम उसे ओपनिंग कैपिटल ही मान के चलेंगे और हम उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं। ठीक है, शुरू करें क्वेश्चन नंबर 19। बताइए बताइए। Yes, ma'am. चलिए Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 19, हमारे दो पार्टनर्स हैं अमित और सुमित, और दूसरा हो गया सुमित। They entered into the partnership on 1st April 2020, contributing 1,50,000 and 2,50,000 as their capitals। तो चलिए लिख लीजिए, अमित की है 1,50,000 और सुमित की है 2,50,000 respectively towards capital। The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum। डीड कहती है कि आईओसी देना है 10% के हिसाब से। तो इसका मतलब कि अगर हम अमित को दें तो 15,000 बन जाता है, और अगर हम सुमित को दें तो 25,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। It can also provided that capital account shall be maintained by following fixed capital account method। The firm earned a net profit of rupees 1 lakh for the year ended 31st March 2021। चलिए ठीक है, इसका मतलब फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख, और लिखा हुआ डेट 31 मार्च 2021। इसका मतलब हमारा साल जो है वो 31 मार्च 2021 को ख़त्म हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पास जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री पास करो। तो हमने प्रॉफिट का तो कुछ करना ही नहीं। ठीक है, प्रॉफिट का तो हमने तब करना होता अगर क्वेश्चन हमें कहता शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसा तो बोला ही नहीं। क्वेश्चन एक सिंपल क्या बोला है कि आईओसी की एंट्री पास कर दो। अब एंट्री पास करने के लिए सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि ये आता कहाँ है, आईओसी हम कहाँ डालते हैं। ये बन गया हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है,
और आईओसी हमेशा जो है P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आता है, यहाँ पे आता है। और ऊपर लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, अगर ये इस तरफ आता है और हमने जर्नल एंट्री पास करनी है तो हमारा रूल सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा रूल है। रूल क्या है? ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड, ये हमारा रूल है। ठीक है, रूल हमारा क्या है? ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड। अब देखिए कि इसका जो वो है जर्नल एंट्री, हम इस रूल को फॉलो करते हुए कैसे बनाएंगे। अब ये डेबिट साइड में आ रहा है आईओसी, रूल है ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड, इसका मतलब आईओसी मेरा क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, और P&L एप्रोप्रिएशन मेरा डेबिट हो जाना चाहिए, लेकिन मैं आईओसी को नहीं क्रेडिट करूंगी, मैं क्रेडिट करूंगी पार्टनर्स को, डायरेक्ट एंट्री पास करूंगी। तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेंगे। ये बन गया हमारा जर्नल का फॉर्मेट, और इसमें आपको पता है 5 कॉलम्स होता है, तो बना लीजिए। ये देखिए, ये बन गया। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। मैं सीधा एंट्री लिखूंगी। हमारी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स के नेम, अमित करंट अकाउंट। करंट वर्ड हम क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। जब भी कैपिटल्स फिक्स्ड होंगी तो कभी भी इफेक्ट कैपिटल पे नहीं होता, करंट पे होता है, करंट अकाउंट पे। सुमित करंट अकाउंट, ये बात आपने हमेशा याद में रखनी है कि वेन एवर कैपिटल विल बी फिक्स्ड, हमने यहाँ पे कैपिटल वर्ड नहीं लिखना। जब हम पार्टनर को कुछ भी देंगे या हम पार्टनर से कुछ भी चार्ज करेंगे, करंट वर्ड आएगा। ठीक है, अब हमने अमित को कितना दिया? 15,000। और हमने सुमित को कितना दिया? 25,000। टोटल कितना हो गया? 40,000। ये हमारी एंट्री बन गई। नीचे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? बताइए, कोई डाउट है? एक बार दोबारा समझा दो मैम। हमारे दो पार्टनर थे, अमित और सुमित। कैपिटल्स दे रखी थी 1,50,000 एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 10% पर एनम, डीड कहती है। और कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड हैं। अगर कैपिटल फिक्स्ड हो तो हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कैपिटल्स जो है ये ओपनिंग है। तो हमने 15,000 निकाला अमित का, 10% हुआ 1.5 लाख का, और 25,000 निकाला सुमित का, ये 10% हुआ 2,50,000 का। प्रॉफिट हमें दे रखा है 1 लाख। प्रॉफिट को हम टच इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमें ये कहता है कि सिर्फ मुझे आईओसी की जर्नल एंट्री चाहिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता कि हाँ प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करो, फिर हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, पर हमें तो सिर्फ जर्नल एंट्री चाहिए। अब सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमने रट्टा किसी चीज़ को नहीं लगाना बेटा। जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम ये देखेंगे कि ये P&L एप्रोप्रिएशन में कहाँ आता है। तो ये डेबिट साइड में आता है। ठीक है, हम यहाँ डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया किसको जाता है? पार्टनर्स को। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम वर्ड यूज़ करेंगे, हम मतलब पार्टनर्स के नेम यूज़ करेंगे उसकी जगह पे। अब मेरा रूल है जर्नल एंट्री पास करने के लिए ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड। अब ये डेबिट हो रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स भी उसके साथ डेबिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जब मैं एंट्री पास करूंगी पार्टनर्स क्रेडिट हो जाने चाहिए। पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, डेबिट क्या होगा? एग्जैक्टली उसका नाम, जिस अकाउंट में मैं उसे डाल रही हूँ। तो मेरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू अमित्स करंट अकाउंट टू सुमित्स करंट अकाउंट। मैं करंट अकाउंट लिखूंगी क्योंकि मेरी कैपिटल फिक्स है। अगर ये फिक्स ना होती तो मैं टू अमित्स कैपिटल और टू सुमित्स कैपिटल वर्ड लिखती। तो बस जितना जितना आईओसी बन रहा है उसको डालो और डेबिट में 40,000 डाल दो। अब कोई डाउट है? बताइए। नो। ऑलराइट, अब क्वेश्चन 20 हमारा कहता है कि हमारे दो पार्टनर हैं, कमल और कपिल। एक हो गया कमल और दूसरा हो गया कपिल। चलिए, दे आर द पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख ईच। दोनों की कैपिटल कितनी है? और वो भी फिक्स्ड है ना? तो कैपिटल है 5 लाख कमल की, और कपिल की भी है 5 लाख।
ठीक है। ऑन 31st मार्च 2020, तो हार्डली मैटर्स कि अगर 31st मार्च डेट लिखा हुआ है, क्लोजिंग डेट है, फिक्स कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। कमल इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2020। चलिए ठीक है, कमल ने क्या किया, 1 अक्टूबर को एक और कैपिटल, एडिशनल कैपिटल उसने लगा दी कंपनी में, जो है, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, 1 लाख। और कपिल ने क्या किया, कपिल हैज विड्रॉन 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ कैपिटल। इसने 1 लाख विड्रॉ करवा लिया। ठीक है बेटा, इसकी एडिशनल कैपिटल है। ठीक है बेटा, इसने 1 लाख विड्रॉ करवाया है, इसने 1 लाख एडिशनल कैपिटल लगाई है। ठीक है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। डीट बोलती है कि आईओसी दो, और वो भी 10% के हिसाब से। ठीक है, चलिए ठीक है, दे देते हैं। द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ 6 लाख। चलिए, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है ₹6 लाख for the year ended 31st March 2021. Pass journal entry for IOC and prepare P&L appropriation account। भाई इस बार तो IOC की एंट्री भी डालनी है और P&L appropriation भी बनाना है। चलिए ठीक है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा नहीं निकल सकता, ठीक है, क्योंकि कमल ने क्या किया कि उसकी फिक्स कैपिटल थी 5 लाख, कपिल की भी 5 लाख। 1 अक्टूबर यानी कि पूरे 6 महीने के बाद इस साल कमल ने 1 लाख और कैपिटल लगा दी और कपिल ने 1 लाख कैपिटल विड्रॉ कर दी। अब सबसे पहले इनकी निकालते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितनी रही होगी। अब देखिए या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। सबसे पहले कपिल की बात करते हैं। जो ये 5 लाख है, ये कैपिटल कब से कब तक रही बेटा, 31 मार्च 2019 से लेके 2020 से लेके ये रही 30 सितंबर 2020 तक। तो अब आप ये बताइए कि अगर ये 31 मार्च से रही होगी यानी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, तो कितने महीने का आईओसी इस पे बनता है, 6 महीने का, इंटू 6/12 इंटू 10/100, ये बना इस पे। फिर 6 महीने के बाद इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। अब 6 लाख इंटू 6/12 इंटू 10/100, बताइए ये समझ में आया। हाँ जी, बताइए बेटा, ये 6 मंथ्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यस मैम। यस मैम, यस मैम। चलिए फिर अब निकालते हैं, 5 लाख इंटू 6 डिवाइडेड बाई 25,000 12 इंटू 10/100। 25,000 ओके, 25,000। और अगर हम 6 लाख के ऊपर निकालें तो ये बनता मैम, है 2 में 30,000। इतना ही बनेगा ना, बताइए। टोटल इसका आईओसी हो गया, टोटल यस मैम, मैम 30,000। हाँ, टोटल कितना हो जाएगा, ₹55,000। ये निकाल लिया हमने कमल का। अब कपल का, हाँ अब कपिल का निकालते हैं। कपिल का पहले 5 लाख के ऊपर, कपिल का पहले 5 लाख के ऊपर निकालेंगे 6 महीने का, तो वो सेम ही आ जाएगा 25,000। और फिर हम निकालेंगे 1 लाख, यानी कि उसने 1 लाख अगर विड्रॉ किया होगा तो 4 लाख कैपिटल रह गई होगी, इंटू 6/12 इंटू 10/100। चलिए बताइए कितना आया। ये हो गया 40,000 यानी कि 20,000, ये 20,000 हो गया बेटे। ठीक है, चलिए अब इसका टोटल कितना हो गया, टोटल आईओसी इज इक्वल टू रुपीज, हाँ जी, ये हो गया 25 + 20 45,000। कोई डाउट है इसमें, बताइए, कोई डाउट है। नो मैम। चलिए P&L एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। ये बन गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऊपर लिख लेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज नेट प्रॉफिट बाय P&L अकाउंट, हाँ जी,
नेट प्रॉफिट है हमारा 6 लाख। और हमने ये नहीं भूलना कि हमारी कैपिटल्स जो है वो फिक्स्ड है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले कमल्स करंट, मैंने अभी बताया था करंट वर्ड लिखते हैं, एंड कपिल्स करंट। चलिए, कमल को कितना दे रहे हैं 55,000 और कपिल को कितना दे रहे हैं 45,000। तो हमारा अब ये वाली साइड शॉर्ट जा रही है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट लिखेंगे इस बार, है ना, कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। तो कमल एंड कपिल। चलिए, अब सबसे पहले निकालते हैं कितना हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। तो 6 लाख में से आप 55,000 माइनस 45,000 निकाल दीजिए। आई थिंक ये 5 लाख आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब इसको डाल देते हैं किस रेशो में, रेशो आई थिंक मिसिंग है, कोई रेशो नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये तो इक्वल ही रहेगा। तो 2,50,000 ये ले लेगा और 2,50,000 ही दूसरा पार्टनर ले लेगा। अब हमें एंट्री पास करनी है सिर्फ आईओसी की। कौन बताएगा मुझे आईओसी की एंट्री क्या रहेगी? हाँ जी, हमारी आईओसी की एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट टू कपिल्स करंट। बस ये हमारी एंट्री बन जाएगी और हमें सिर्फ आईओसी की एंट्री ही डालनी है। तो हम लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट अकाउंट और टू कपिल्स करंट अकाउंट। चलिए, अब हमने दोनों को आईओसी देनी है। कितनी कितनी दी है हमने? 55,000 55,000, एंड 45,000, 45,000, यानी कि टोटल हमने 1 लाख। 12 lakh। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्री। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, 21 क्वेश्चन के हिसाब से हमारे दो पार्टनर हैं, सिमरन और दूसरी है रीमा। ठीक है, दे हैव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। चलिए ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सिमरन की है 3 और इसकी है 2। Their capitals on 31st of March 2020 were 2 lakh each। चलिए, दोनों की कैपिटल्स 2 लाख और इसकी भी 2 लाख। Whereas current account balances are 50,000 and 25,000 respectively। हमें current account balances भी दे रखे हैं। बेटे आपने ये याद रखना है कि अगर current account balances दे रखे हैं तो इसका मतलब ये हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, क्योंकि करंट तो वर्ड हम तभी लिखते हैं जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं। तो 50,000 और 25,000 रिस्पेक्टिवली। चलिए, आगे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 5% पर एनम। आईओसी जो है वो 5% है पर एनम। ऑलराइट, द फर्म ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख। हमें प्रॉफिट हुआ है ₹3 लाख का। Past journal entry related to interest on capital and distribution of profit. Also prepare P&L appropriation account. All right. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। एक बात याद रखेंगे, हमें अगर कैपिटल्स भी दे रखी है और करंट अकाउंट बैलेंसेस भी, आईओसी कभी भी करंट अकाउंट बैलेंसेस पे नहीं निकलता, ऑलवेज ऑन कैपिटल। तो अब हमारा 5% है, सो 5% ऑफ 2 लाख इज 10,000 एंड हियर ऑल्सो 10,000। चलिए, अब तो बहुत ईजी है, बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन और फिर हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे। चलिए, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले डालेंगे नेट प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट और हमारा प्रॉफिट है 3 लाख।
यहाँ पे हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नीचे लिख लेते हैं पार्टनर्स के नेम, यानी कि सिमरन्स करंट, करंट वर्ड यूज करेंगे, कैपिटल्स फिक्स्ड है, रीमास करंट, और हमने कितना कितना दिया इनको, 10,000, इसको भी 10,000, चलिए 20,000 माइनस कर दीजिए, 2,80,000 हमारा आ गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसे हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू करंट अकाउंट। नीचे लिख देते हैं सिमरन और रीमा। अब इनमें जो प्रॉफिट है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2,80,000 इंटू 3/5, 1,68,000, और दूसरे वाले को जाएगा ये देखिए हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,80,000 इंटू 3/5, 168 सिमरन का हो गया, एंड 2,80,000 इंटू 2/5 जो बाकी का है वो रीमा का। अब इसे क्लोज कर दीजिएगा। जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो हम कैसे पास करेंगे, बहुत सिंपल है, रूल है ऑपोजिट ऑन द ऑपोजिट साइड। तो आपकी जर्नल एंट्री आईओसी की बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स करंट टू रीमास करंट, फिर 10,000। और जब हम प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे तो वो भी ऐसे ही बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स करंट टू रीमास करंट, 1,68,000, 1,12,000। तो प्लीज अब कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। एंड प्लीज रिमेंबर विदाउट फॉर्मेट आप नहीं चलेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे नरेशन में शो कर दिया है कि हमने कौन सी एंट्री आईओसी के लिए पास की है और कौन सी एंट्री हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ओके, सो वी विल ऑलवेज शो हियर इन नरेशन। नाउ प्लीज नोट डाउन, and on the top you will write down journal in capital.